मुजफ्फरपुर जिले में बुधवार की सुबह इनकम टैक्स की कार्रवाई से पान मसाला कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इनकम टैक्स की टीम ने पान मसाला के कारोबार से जुड़े राजेश अग्रवाल, बाबू भाई और दिलीप केसरी के 5 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। सुबह जैसे ही पान मसाला कारोबारी उठे, उन्हें अपने घर में इनकम टैक्स अधिकारियों के दर्शन हुए। फिलहाल इनकम टैक्स की टीम लगातार व्यापारियों के 5 ठिकानों पर कार्रवाई करने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक बाबू भाई और राजेश अग्रवाल आपस में मामा भांजा हैं। वहीं दिलीप केसरी का कल्याण चौक पर घर और गोदाम है, जहां सुबह सबसे पहले इनकम टैक्स की टीम पहुंची। इसके बाद टीम ने बगल के ही मकान में कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं गोदाम के साथ घर पर गई टीम जांच कर रही है। इनकम टैक्स की टीम आज सुबह करीब 6 बजे एक साथ 50 गाड़ियों से अलग अलग पान मसाला कारोबारियों के घर पहुंची। व्यापारी के कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बताया कि जब सुबह इनकम टैक्स का काफिला कॉलोनी में पहुंचा तो ऐसा लगा कि मानो कोई आतंकवादी को पकड़ने के लिए गाड़ियां सायरन बजाते हुए आ रही हो। पिछले कई महीनों से मसाला पान समूह के लेन देन और नकदी की आवाजाही पर आयकर विभाग की निगाह थी। नवादा जिले के अकबरपुर थाना के चौकीदार श्री राजवंशी ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। चौकीदार ने अकबरपुर थानाध्यक्ष पर जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। चौकीदार ने सीधा थानाध्यक्ष अजय कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए। घटना की पूरी जानकारी देते हुए उसने बताया कि थाना के गेट पर एक शराबी हंगामा कर रहा था, जिसके बाद थानाध्यक्ष ने उसे पकड़ने को कहा। जैसे ही वो शराबी को पकड़ने गया, उसने मारपीट करके उसे जख्मी कर दिया। इस बीच थानाध्यक्ष जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज करने लगे और शराबी को भी छोड़ दिया। बाद में पुलिस कर्मियों की मदद से इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। चौकीदार ने एसपी से पुणे घटनाक्रम की जांच और थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। चौकीदार ने कहा कि थानाध्यक्ष ने जो व्यक्ति शराब पिए था उसे तो छोड़ दिया, वहीं थानाध्यक्ष पर भी आरोप लगाए। शराब के नशे में रहे व्यक्ति ने चौकीदार की पिटाई की। औरंगाबाद में राजद के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी की सरकार को घेरा। आरजेडी नेता भाई बीरेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देश को लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, उजले उजले बाल और उजले उजले दाढ़ी वालों ने। उन्होंने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार युवाओं, किसानों और आम लोगों को ठगने का काम कर रही है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, लेकिन इस विषय पर सरकार बात नहीं करती। इसके बजाय हिंदू मुस्लिम कर दंगा कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को ऋण मिलने में देरी होती है, लेकिन अडानी को बकाया रहने के बावजूद ऋण दे दिया जाता है। अडानी की देनदारी का मामला चल रहा है। होता है परमानेंट, इसलिए देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। नीतीश जी के साथ सरकार बनाएंगे आप लोग? ठीक है, हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे क्या करना है। बिहार के जहानाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां रेल पुलिस के सस्पेंडेड सिपाही ने रंगदारी न देने पर 2 फल व्यवसायियों को चाकू गोदकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी दोनों फल व्यवसायियों को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए सस्पेंडेड रेल पुलिस कर्मचारी कुंदन शर्मा उर्फ लारा को ऑन स्पॉट गिरफ्तार कर लिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के बाजार समिति की है। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने आनन फानन में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। नेपाल के तराई इलाके में पिछले 2 दिनों से बारिश के कारण गंडक नदी के जलस्तर में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर गंडक नदी के सीमावर्ती गांव वाल्मीकि नगर के चकदहवा, झंडूटोला, बीन टोली और कान्हा टोली के लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने को कह दिया गया है, क्योंकि वहां रात तक बाढ़ का पानी घुसने की आशंका बढ़ गई है। शाम तक 2,76,800 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया। एसएसबी के द्वारा लोगों को सतर्क किया जा रहा है। पूरे इलाके में माइकिंग के जरिए ग्रामीणों को अलर्ट किया जा रहा है कि गंडक नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हो रही है। सभी लोग अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर चले जाएं। गंडक बराज डिवीजन के कार्यपालक अभियंता सुबोध चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों स्थित पहाड़ी और तराई इलाकों में लगातार बारिश होने की जानकारी मिल रही है और इसके अनुसार नदी के जलस्तर में वृद्धि की आशंका बनी हुई है, जिस कारण गंडक बराज कंट्रोल रूम को हाई अलर्ट पर रखा गया है।